नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मायके की तरह ससुराल में भी अपनाएं लव डोज फार्मूला। कहते हैं लड़कियों से घर गुलजार रहता है और उनकी चहक से ही घर में रौनक बनी रहती है। पर यही लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तब क्यों खुद को इतना बदल लेती हैं कि ससुराल में वही रौनक नहीं दिखाई देती। माना कि यह आपका ससुराल है, यहाँ कुछ मर्यादाएं हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मायके वाली नादानियाँ, शरारतें, लिविंग केयरिंग नेचर यानी अपना लव डोज पूरी तरह भूल जाएं। अपने नए घर को खुशहाल रखना चाहती हैं तो मायके वाला लव डोज यहाँ भी आजमाएं। सास को दे मम्मी वाला लव डोज। सास बहू का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। लोगों की बरसों पुरानी सुनी सुनाई बातों पर न जाएं। आज वक्त बदल रहा है। हो सकता है आपकी सास सुलझे विचारों की महिला हो, इसलिए खुले दिल व दिमाग के साथ ससुराल जाएं और सास को अपनाएं। जिस तरह आप अपनी मम्मी को प्यार करती हैं, कोशिश करें कि सास के बात व्यवहार करते समय वही माँ बेटी वाला आत्मीयता झलके। शादी से पहले ही जिस तरह होने वाले पति से हमेशा बात करती हैं, उसी तरह कम से कम हफ्ते में एक बार सास का हालचाल लेती रहें। जिस तरह आप मम्मी को बालों में तेल लगाती हैं, नेल पेंट लगाती हैं, वो कौन सी साड़ी पहने या डिसाइड करती हैं, यही सब कुछ आपको अपनी सास के साथ भी तो करना है। जिस तरह खाना बनाते समय मम्मी से पूछकर काम करती हैं, उसी तरह सास से पूछकर करें। यहाँ अपना ईगो आरे मत आने दें। हर स्त्री को सजना संवरना पसंद होता है, तो कोशिश करें कि कभी कभार उनके लिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कोई एक्सेसरीज लेकर जाएं। अपनी मम्मी और भाभी को देखकर आपके मन में जो भी आता है कि भाभी को मम्मी के लिए ऐसा करना चाहिए, वो सब आप अपनी सास के लिए ज़रूर करें। आपकी सास के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा उनके बेटे का थोड़ा सा फुर्सत वाला समय। तो कभी कभार दोनों को यही शॉपिंग का यूं ही पानी पूरी ट्रीट के लिए भेजें। दोनों के चेहरे की खुशी आपकी मैरिड लाइफ में लव का डबल डोज लाएगी। सास अपनी बहू से यही उम्मीद करती है कि वो उसे समझे। अगर आपको उनकी बात सही नहीं लग रही है, फिर भी तुरंत ना कहने की बजाय थोड़ी देर बाद अपनी बात समझाकर कहें। ससुर जी को दे पापा वाला लव डोज। ज़्यादातर घरों में ससुर और बहू का रिश्ता काफ़ी फॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपके ससुर जी सुलझे हुए व मॉडर्न सोच के व्यक्ति हैं तो आपके लिए बेस्ट मौका है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का। पापा की लाडली बिटिया को ससुर की लाडली बहू बनने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाने होंगे। जिस तरह आप पापा के घर देर से आने पर उन्हें फ़ोन लगा देती थी कि कहाँ हैं और कब तक आएंगे, यही आपको ससुर जी के साथ भी करना है। जब भी वो दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हों तो उनके लिए स्नैक्स आदि का इंतज़ाम खुद करके दें, उन्हें अच्छा लगेगा। शाम को घर लौटने पर उनकी तबीयत पूछें और कुछ तकलीफ़ होने पर डॉक्टर के पास ले जाएं। याद रखें, उन्हें अकेले डॉक्टर के पास न जाने दें। साथ में खुद जाएं और फिर पति को भेजें। तकलीफ़ में अपनों का साथ सबसे बड़ी दवा है। अगर ससुर जी कभी शांत या परेशान दिखे तो उनकी परेशानी का कारण पूछें। अक्सर पेरेंट्स कोई समस्या बच्चों से बताने में हिचकिचाते हैं कि कहीं वो भी परेशान ना हो जाए। पापा के लिए फादर्स डे पर, उनके बर्थडे पर कुछ खास करती थी, बस यहाँ भी यही ध्यान रखें कि उनका बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी आदि पर उन्हें विश करने के साथ साथ कुछ खास करें। नंद और जेठानी के लिए है बहन वाला लव डोज। नंद और जेठानी ससुराल में आपकी हम उम्र व सहेली हैं। उनके साथ आपको वही दोस्ताना रखना है जो आप अपनी दीदी या छोटी बहन के लिए रखती हैं। आपकी शॉपिंग हो या मौज मस्ती, हर जगह ये आपको कंपनी देने के लिए तैयार रहेंगी। बस आपको उन्हें नंद या जेठानी न समझकर एक नई फ्रेंड और बहन समझना है। जैसे अपनी बहन के स्पेशल दिन को खास बनाती हैं, उसी तरह इनके दिन को भी खास बनाएं। जैसे बहन के लिए कुछ न कुछ लाती रहती हैं और उनके चेहरे की मुस्कान के लिए सरप्राइज़ देती हैं, वही सरप्राइज़ यहाँ भी जारी रखें। उन्हें आपकी पसंदीदा साड़ी, ड्रेसेस, झुमके, नेकलेस आदि पहनने के लिए दें, उन्हें अच्छा लगेगा। नंद को जो पसंद है
वो उन्हें ज़रूर खिलाएं। अगर वो पिज़्ज़ा खाना चाहती हैं तो भले ही खाना बनाने में लेट हो जाए, पर उनका मन ज़रूर रखें। अपनी दीदी के बच्चों से जितना प्यार करती हैं उतना ही लाड प्यार जेठानी के बच्चों से भी दें। जब भी आप उनके बच्चों के लिए कुछ करेंगी, वो भी बड़ी बहन की तरह आप पर ढेर सारा प्यार लुटाएंगी। कभी कभार सिर्फ लेडीज़ गैंग बनाकर आप तीनों कहीं घूमने, मूवी या फिर शॉपिंग के लिए जाएं, और जैसे बहन से पैसे नहीं लेती बल्कि टिकट खुद ही खरीदती हैं, वैसा यहाँ भी करें। देवर जेठ को दे भाई वाला लव डोज। ससुराल में देवर और जेठ दो ऐसे लोग हैं जो आपकी भाई की कमी पूरी करेंगे। जिस तरह भाई आपको जानबूझकर सताता है, चिढ़ाता है, इरिटेट करता है, वही रोल शायद देवर व जेठ निभाएंगी। तो याद रखें कि उन्हें भी भाई वाला प्यार देना है। देवर शरारती होते हैं, जानबूझकर भाभी को सताना, अपने काम उन्हें देना और बिजी रखने के लिए कुछ न कुछ करवाने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। खैर, इसकी तो आपको आदत है, क्योंकि भाई भी तो यही करता था। जैसे भाई को हैंडल करती हैं वैसे इन्हें भी हैंडल करें। जेठ जी को हैंडल करना देवर की तुलना में बहुत आसान है, क्योंकि ये ना तो शरारतें करते हैं ना ही आपको सताते। बस इन्हें एक चीज़ से मतलब होता है कि आप उनकी पत्नी को समझें, घर के कामों में हाथ बटाएं और सबसे घुल मिल कर रहें। जिस तरह आपको अपने भाई की हर पसंद नापसंद पता होती है, उसी तरह देवर व जेठ की पसंद जानने की कोशिश करें। भाई के लिए कुछ करना बहनों को हमेशा ही अच्छा लगता है, तो यही नज़रिया यहाँ भी रखें और अपने भाइयों के लिए लिस्ट में 2 नाम और बढ़ा दें। दादा दादी को दे बचपने वाला लव डोज। दादी सास हो या दादा ससुर, अपने पोते को वो जितना प्यार करते हैं शायद ही कोई करता होगा। उनके लिए बस एक ही चीज़ मायने रखती है कि पोते की बहू भी पोते को उतना ही प्यार करे और पोते की तरह उनसे भी घुल मिल जाए। दादा दादी को अपने की शरारतें लुभाती हैं, उनके साथ थोड़ा दुलार दिखाएं, थोड़ी छेड़खानी करें। दादी की खूबसूरती के लिए कॉम्प्लीमेंट दे तो दादा को उनकी चुस्ती फुर्ती के लिए दादा दादी के साथ बैठे, उनसे बातें करें, उनके समय के बारे में पूछें और उनकी सेवा का कोई भी मौका हाथ से न जाने दें। उनके लिए उनकी फेवरेट खाने की चीज़ें लाएं, उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में बताएं। अगर दादा दादी कहीं किसी तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं या अपने दोस्तों की मंडली का आपके सामने अक्सर जिक्र करते हैं, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उनके दोस्तों को घर पर बुलाएं, उनका आदर सत्कार करें और दादा दादी की तरफ से कोई गिफ्ट ज़रूर दें। उनके साथ साथ दादा दादी की खुशी देखने लायक होगी। उनसे लाड़ प्यार ही उनके लिए बेस्ट लव डोज है। वो हर किसी को पैम्पर करते हैं, आप उन्हें पैम्पर करें, फिर देखिएगा कैसे खिल उठेगा उनका तन मन। आशा करती हूँ आपको आज का लव डोज फार्मूला अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।